नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। साथियों, CSS के आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी और इसकी बहुत सारी वैल्यू होते हैं। हम जानेंगे कौन कौन सी वैल्यू होती है और डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी वैल्यू दी गई है, जो सारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू है। इन सभी को तो हम एक वीडियो में इसमें कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव वेबसाइट किस प्रकार बना सकते हैं। उसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी की काफ़ी अहम भूमिका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। HTML का प्रत्येक एलिमेंट, चाहे हम इमेज ले रहे हो, टेक्स्ट ले रहे हो, कोई पैराग्राफ ले रहे हो, सभी का एक स्क्वायर बॉक्स होता है और इनमें कुछ ब्लॉक लेवल होते हैं और कुछ इनलाइन होते हैं। लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस हैं। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, तो जब भी हम कोई पैराग्राफ लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में आ जाता है, जबकि इनलाइन एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को दूसरी लाइन में सेपरेट नहीं करते हैं। यानी कि ये दोनों का डिस्प्ले होने का तरीका होता है। यानी कि प्रत्येक एलिमेंट अपना एक नेचर रखता है कि वो पेज पर किस प्रकार शो होगा, लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं और उसको चेंज करने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, और जिसकी बहुत सारी वैल्यू होती है, जैसा कि मैंने बताया। हम तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए आप देखोगे मैंने एक HTML टैग लिया है। इसका मैं साइज़ थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ ताकि इतने में आराम से नज़र आएगा। मैंने एक हेडिंग भी ली है, पैराग्राफ भी लिया है। तो हेडिंग को हम रहने देते हैं, हम पैराग्राफ 2 ले लेते हैं। तो हम कर लेंगे यहाँ से, इस जगह से ब्रेक कर लेंगे, एक पैराग्राफ और क्रिएट करेंगे। अब तो दोनों पैराग्राफ हमने अलग अलग बनाने हैं। उसके लिए मैं इसको तो कर देता हूँ पैराग्राफ क्लास फर्स्ट, और इसको मैं कर देता हूँ क्लास सेकंड। रिफ्रेश कर लेंगे और अपने इस पेज को हम यहाँ से ओके। अब 2 पैराग्राफ अलग अलग हो गए, तो दोनों पे हम अलग अलग तरीके से अप्लाई करेंगे। इसका CSS मैंने लिखा हुआ है, देखिए कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने बॉडी में फ़ॉन्ट फैमिली दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ दिया है और इसकी पैडिंग तय करी है। हेडिंग 1 का मैंने मार्जिन डाल दिया और पैराग्राफ का मार्जिन मैंने टॉप से डाल दिया। दोनों पैराग्राफ को अलग अलग दिखाने के लिए हम इनका कलर यूज़ कर लेते हैं, और उसके लिए पैराग्राफ के लिए लिखेंगे हम P.first, और इसका मैं डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर पिंक। ठीक है, पिंक कलर डाल लेते हैं। सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो जो पहला पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड पिंक हो गया। दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह नज़र आए तो दूसरे पैराग्राफ को भी हम ले लेते हैं। दूसरे पैराग्राफ का मैं बैकग्राउंड डाल दूंगा ग्रे। ठीक है, दोनों का अलग अलग हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे, ये इसका जो डिस्प्ले का तरीका हो गया, ये फिलहाल इस प्रकार का हो गया। हम चाहें कि हमको पहला वाला पैराग्राफ नहीं दिखाना है, तो हम इसका डिस्प्ले कैसा कर दें कि इसको हम डिस्प्ले नन कर दें। तो नन वैल्यू यूज़ करेंगे हम इसके डिस्प्ले के लिए। तो पैराग्राफ फर्स्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे डिस्प्ले नन। ओके, सेव करके और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे हम, तो आप देखोगे जो पहला वाला पैराग्राफ है वो छुप गया है। तो ये दोनों अलग ब्लॉक एलिमेंट थे, एक वो ब्लॉक एलिमेंट हमारा पैराग्राफ छुप गया। हमने इन दोनों को इनलाइन बनाना है, ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट बनाना है। तब हम क्या करें, हम यहाँ से मैं नन को हटा देता हूँ, इसको ऊपर ही ले आता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ नन को हटा देंगे और यहाँ पे हम और इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो हमारे नॉर्मल पैराग्राफ हो जाएंगे। और इनलाइन बनाने के लिए हम मेन पैराग्राफ पे आएंगे और यहाँ पे हम वैल्यू टाइप करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी के लिए, हम देंगे यहाँ पे इनलाइन। ठीक है, हम इनलाइन देते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये अब ब्लॉक एलिमेंट न रह करके ये इनलाइन एलिमेंट हो गया। यानी कि पैराग्राफ जो नई लाइन क्रिएट कर लेता है, अपने आप नई लाइन बना लेता है, अब वो उसी लाइन के अंदर रहेगा, ये अपनी प्रॉपर्टी को सेपरेट नहीं करेगा। यानी कि इनलाइन उसी के साथ कंटिन्यू करता है, इसका अलग ब्लॉक टाइप नहीं होता। अब
हम जो इनलाइन एलिमेंट्स है उनको भी ब्लॉक एलिमेंट में बदल सकते हैं। किस प्रकार बदल सकते हैं? सबसे पहले मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, सेव करके हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया। तो इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट बनाने के लिए हमको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा और हम एक पैराग्राफ में किसी भी टेक्स्ट को या एक लाइन को हम ब्लॉक एलिमेंट बनाने के लिए वहाँ पे शुरू करेंगे एक और टैग जो होती है स्पैन टैग, और इसको हम ले लेते हैं यहाँ तक, मान लीजिए स्पेसिफिक डे तक। यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको क्लोज और सेव कर दिया हमने। इधर आ जाएंगे, अभी यहाँ पे देखो इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी यहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने स्पैन का यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं दिया। हम करेंगे स्पैन और इसका मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड येलो कर देते हैं। ठीक है, सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो स्पेसिफिक डे था वो हाईलाइट हो गया, लेकिन अभी से ये इनलाइन है, इसको हमने ब्लॉक एलिमेंट बनाना है। तो हम यहाँ पे आएंगे इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही और यहाँ पे हम टाइप करेंगे डिस्प्ले और यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक। ओके, सेव करके और यहाँ पे करेंगे हम रिफ्रेश इसको। तो अब ये देखोगे यहीं पे एक अलग से ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। तो इसने अपना एक अलग ब्लॉक क्रिएट कर लिया, ये अपनी अलग प्रॉपर्टी ले रहा है। हम चाहें कि अपनी अलग प्रॉपर्टी ना ले और इनलाइन में ही ब्लॉक बनाए, तब हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इनलाइन ब्लॉक और सेव कर देंगे और रिफ्रेश करेंगे हम यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे ये इनलाइन है लेकिन एक ब्लॉक बन चुका है, ये अपनी अलग प्रॉपर्टी नहीं लेता है। अब ये जो स्पैन हमने लिया है इसको ब्लॉक ना मतलब हमने लिस्ट आइटम में बनाना है, तब हम यहाँ से इसको तो हटा देंगे इस प्रॉपर्टी को इनलाइन ब्लॉक को, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लिस्ट आइटम। ठीक है, लिस्ट आइटम टाइप करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये लिस्ट आइटम में क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह आप और भी लिस्ट बना सकते हैं। हम मान लीजिए यहाँ पे आते हैं, हमने ये इसको स्पाम कर दिया, इसको तो मैं कर देता हूँ स्पाम 1 या ए के नाम से डाल देते हैं, शॉर्ट रहेगा। और एक और वर्ड ले लेते हैं हम यहाँ पे दैट को, यहाँ से फिर से मैं शुरू करूँगा स्पान, यहाँ पे मैंने डाल दिया बी और दैट को यहाँ पे कर देंगे हम स्पान क्लोज। सेव कर लेंगे, हम वापस यहाँ पे आएंगे और अपने इसको रिफ्रेश करेंगे फिर से हम। तब देखिए यहाँ पे दोनों की अलग अलग लिस्ट तैयार हो जाएगी। इस प्रकार से हम स्पाम में इनलाइन ब्लॉक बना के लिस्ट भी बना सकते हैं। एक बार तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्या इसको रिफ्रेश कर लेते हैं वापस हम। अब देखिए हम स्पाम के लिए अलग से वैल्यू लिख रहे हैं। अगर हम चाहें कि ये पैराग्राफ की प्रॉपर्टी जिस पैराग्राफ के अंदर है उस प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिक उठा ले। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये एक पैराग्राफ है, इसको हम एक फैमिली मान के चले और इस पैराग्राफ के अंदर हम जो भी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं वो इसकी फैमिली के सदस्य हो गए। तो जो भी फैमिली के सदस्य हैं उन सदस्यों को जो अपने पूर्वजों से मिलता है, जो पैतृक संपत्ति होगी, उसको कहते हैं इनहेरिट। यानी कि स्पैन का पेरेंट्स हो गया पैराग्राफ, और पैराग्राफ की पैतृक संपत्ति स्पैन को मिल जाए तो उसके लिए यूज़ करेंगे इनहेरिट वैल्यू। तो किस प्रकार यूज़ करेंगे इनहेरिट वैल्यू को? हम यहाँ पे आ जाएंगे डिस्प्ले के अंदर और आइटम्स में से यहाँ से हम लिस्ट आइटम को हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे इनहेरिट। सेव करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए हमने वो लिस्ट आइटम तो हटा दिया था, लेकिन अभी क्या रह गया? तो ये डिस्प्ले ब्लॉक बन गया अलग से। कैसे बन गया? इसने पैराग्राफ की प्रॉपर्टी को उठा लिया। तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ का जो व्यवहार है, पैराग्राफ का जो बिहेवियर है वो है एक ब्लॉक और स्पैन का है इनलाइन। तो ये एक वैल्यू से जो इनहेरिट वैल्यू हम लिखते हैं, तो एक वैल्यू से पैराग्राफ की प्रॉपर्टी को ऐसे कैसे उठा सकता है। और एक वैल्यू होती है इनसेल। इनसेल का मतलब होता है प्रारंभिक, यानी कि अगर हमने अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर आना है तो हम यूज़ करेंगे इनसेल का। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ हम इनहेरिट की जगह कर देंगे इनसेल, इनिशियल लिखेंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे वापस करेंगे रिफ्रेश। तो हम डिफ़ॉल्ट अपनी पुरानी वैल्यू पे पहुँच सकते हैं इनिशियल की वजह से। अब आती है फ्लैक्स।
फ्लैक्स बॉक्स मॉडल कि हमने बॉक्स मॉडल को किस प्रकार अरेंज करना है, अपनी वेबसाइट का डिस्प्ले हमने किस प्रकार दिखाना है, तो हम करते हैं फ्लैक्स और इनलाइन फ्लैक्स का यूज़। इनकी भी बहुत सारी सब वैल्यूज़ हैं, लेकिन हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी करवा रहे हैं तो उसके अंतर्गत हम आपको सिर्फ फ्लैक्स और इनलाइन फ्लैक्स ही बताएंगे। तो उसके लिए हम HTML में कुछ बॉक्स ले लेते हैं। मैं डिव बॉक्स यहाँ पे ले लूँगा, पैराग्राफ से पहले ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने लिया है डिव क्लास कंटेनर और डिव क्लास आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, इस प्रकार से मैंने 5 डिव क्लास अलग अलग लिए हैं। इसको मैं सेव करके यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए हमारे पास 5 आइटम आ गए। अब इनको हमने बॉक्स बनाना है तो वापस CSS में जाएंगे और यहाँ पे लास्ट में हम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले तो लिया डॉट कंटेनर लिया था, उसकी बैकग्राउंड कलर मैंने डाल दिया है, मार्जिन मैंने 30 पिक्सल ले लिया, पैडिंग 15 पिक्सल की और डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स इसको मैं अभी बाद में लिखूँगा। उसके बाद मैंने आइटम्स के ले लिए कलर, पैडिंग और टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर किया इसका। और जो 5 हमारे डिव क्लास थे वो बॉक्स के सभी के मैंने अलग अलग कलर डाल दिए। आइटम 1 का अलग कलर डाला है बॉक्स का, आइटम 2 का मैंने कलर अलग डाला है, इसका सभी का मैंने बैकग्राउंड कलर अलग दे दिया है। और अब इसको मैं एक बार सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ही हमारे पास व्यू क्रिएट होगा। तो इसको समझने के लिए इसको फुल स्क्रीन करना पड़ेगा ब्राउज़र को, तो मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से हमारे पास ये व्यू नज़र आ रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे लगाते हैं इसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले की। तो हम वापस सबसे पहले कंटेनर पे लगाएंगे। कंटेनर हमको कैसा चाहिए, हमने जो कंटेनर ले रखा है DDD का, जो हमने ग्रे कलर का लिया है, इसमें मैं करूँगा डिस्प्ले और इसकी प्रॉपर्टी मैं दे देता हूँ फ्लैक्स। सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए फ्लैक्स के अंदर ये हमारे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे फ्लैक्स। लेकिन जो कंटेनर का साइज़ है वो देखो आगे तक जा रहा है और इसको एडजस्ट करने के लिए हमको अलग अलग प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उन सभी से बचने के लिए हम फ्लैक्स का यूज़ करते हैं। फ्लैक्स के अंदर सिंगल प्रॉपर्टी से ही हम अपने एलिमेंट्स को, हमारी इमेज है, हमारे ब्लॉक्स है, हमारे टेक्स्ट है, उन बॉक्सेस को हम एडजस्ट कर सकते हैं वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, या फिर हमने लेफ़्ट से या राइट में या कहीं कॉर्नर में लेफ़्ट राइट में एडजस्ट करना है, वो अच्छा डिस्प्ले व्यू दे सकते हैं। अगर हमने इसको कम करना है, फुल्ली एडजस्ट करना है, तो हमने ओवरफ्लो का यूज़ करना पड़ता है, बहुत से काम करने पड़ते हैं, छोटी छोटे हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती हैं। यदि हम यहाँ पे यूज़ कर लें इनलाइन फ्लैक्स और सेव कर देंगे तो एक ही प्रॉपर्टी से ये हमारा ये एडजस्ट हो जाएगा पूरी तरह से। इसके अलावा फ्लैक्स की और सब वैल्यूज़ बहुत सारी होती हैं जिनका हम जिक्र करेंगे अगले वीडियो में कि हम इनको बॉक्सेस को या इमेजेस को किस प्रकार एडजस्ट करें अपने डिस्प्ले के ऊपर, अपनी वेबसाइट को प्रोग्रेसिव वेबसाइट बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नए वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हमें लाइक कर दीजिए और यदि नए यहाँ पर हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।